अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़म इस्लाम और मेरे पास ये गुनियतुत तालिबीन की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको जो पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत गौसे आज़म और तालीमात बातनी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तसानीफ़ मुबारका आपके मवाइज़ व इरशादात ग़रामी ही उस बुलंद मर्तबा और हिकमत के उस आला दर्जा पर है कि उनकी कमा हक़हू तारीफ़, उनका असर और उनके फैज़ान का इहाता करना और उनसे नताइज मुरत्तब हुए उनका बयान करना बहुत ही दुश्वार है। यह मवाइज़ व दर्स उस बुलंदी और असर आफरीनी की उस मंजिल पर है कि आपकी फ़जीलत और आपके कमालाते इल्मी पर दलीलें काते हैं, लेकिन क्या अरब और क्या अज़म, क्या हिंद और क्या शाम व इराक, तमाम दुनिया में आपके नामे वाला की अज़मत और फैज़ाने मारफत की जो धूम और शान है वह आपके कमालाते बातनी और आपके रुश्द व हिदायत के सिलसिला यानी सिलसिला कादरिया का फ़रोग़ और उसकी आलमगीर इशाअत है। ज़ैल के सतूर में इस पाक सिलसिला के बारे में मुख्तसरन तहरीर कर रहा हूँ। हज़रत गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी दावत हक़ के सिलसिला में अल फतहुर रब्बानी में इस तरह इरशाद फरमाया है, ऐ लोगो दावत हक़ कबूल करो, बेशक मैं दाई इल्लल्लाह हूँ कि तुमको अल्लाह के दरवाज़े और उसकी इताअत की तरफ बुलाता हूँ और अपने नफ्स की तरफ नहीं बुलाता कि मुनाफिक ही अल्लाह की तरफ मखलूक को नहीं बुलाता बल्कि अपने नफ्स की तरफ बुलाता है। इस अजीम दावत के लिए आपने उन चंद हस्तियों को इंतखाब फरमाया जिनमें यह ज़ौहर काबिल मौजूद था। चुनांचे उनमें गुले सर शब्द हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर बिन मोहम्मद सुहरावर्दी साहब आवारिफुल मारिफ हैं। आप उन फवाने शबाब में उलूमे अक़लिया के बड़े दिलदादा थे और आपकी तबीयत का रुझान मनकुलात की तरफ बहुत कम था। यह हाल देख कर आपके अम्मे नामदार हज़रत शेख अबू नजीब सुहरावर्दी, जिनके इरशाद का शोहरा दूर दूर तक फैला हुआ था और एक अजीम साहिब तरीक़त बुजुर्ग शुमार होते थे, अपने नौजवान बिरादरज़ादा को हज़रत के खदमत बासआदत में लेकर हाजिर हुए और हुजूर गौसियत में अर्श किया कि मेरा यह बिरादरज़ादा हर वक्त माकुलात में मशगूल रहता है। हर चंद की मैं रोकता हूँ लेकिन मैं कामयाब नहीं होता। हुजूर शेख सोहरावर्दी से पूछा, तुमने इल्मुल कलाम में कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? शेख सोहरावर्दी ने कुतुब आमुख्ता की नाम बनाम निशानदही की। हुजूर गौसे आज़म ने किताबों के नाम सुनकर अपना दस्ते मुबारक सोहरावर्दी के सीना पर फेरा। हाथ का फेरना था कि सीना माकुलात से बिल्कुल साफ हो गया। जो कुछ पड़ा था सबका सब महव हो गया और वह दिल अल्लाह ताला ने जिसको नूर हिदायत, इकान और इल्म लदुनी की सलाहियत से नवाजा था, मारिफत इलाहिया से मामूर हो गया और काल हाल से बदल गया। दिल व दिमाग की दुनिया में एक इनकलाब अजीम बर्पा हो गया और आपने फ़ौरन दामन गौसियत को थाम लिया। अल्लाह ताला ने शेख सोहरावर्दी के ज़रिए कादरियत को दुनिया के गोशा गोशा में फैला दिया, जिसका जिक्र बहुत इजमाल के साथ मैं यहाँ कर रहा हूँ। हज़रत शेख सोहरावर्दी का सिलसिला तरीक़त मशरिक़ और मग़रिब तक बहुत जल्द फैल गया। शाम, मिस्र, अरब अज़म, तुर्किस्तान और मावरा उन्नहर तक और इस बर्रे सगीर पाक व हिंद में सिंध, दिल्ली और मशरिक़ में मिदनापुर, बंगाल और आसाम सब इस सिलसिला के रोशन सितारों की ताबनाकियों से जगमगा उठे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन के मुरीद ख़ास शेख मुस्लिहुद्दीन अल मारूफ सादी शराजी ने शराज में इस सिलसिला को फैलाया और अपने जिंदा जावेद कुतुब गुलिस्ता व बोस्ता के ज़रिया इन तमाम मुल्कों में हिकमत
हिकमत व मार्फत के चिराग रोशन किए, जहाँ फारसी ज़बान पढ़ी और समझी जा सकती थी। जब फितनह तातार ने बगदाद को तबाह करने के बाद शाम की तरफ अपना रुख किया तो सिलसिला कादरिया सोहरावर्दिया के शेख आज़म हज़रत अजीज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम की तहरीक पर मुजाहिद आज़म तुर्क अजीम रुकनुद्दीन सरस ने इस फितना का मुकाबला एक आहीनी दीवार बनकर किया और सैले बला को रोका और शाम व अरब की सरजमीन से उसका मुंह फेर दिया। इस बतले हुर्रियत और मुजाहिद आज़म ने शाम में तातारियों को जो पै दर पै शिकस्तें दी वह तारीख के सफ़हात पर सब्त हैं। मिस्र में सल्तनत अब्बासिया का क़याम उन्हीं की बदौलत ज़ुहूर में आया। सिलसिला कादरिया और सोहरावर्दिया की एक और दरखशंदा आफ्ताब हज़रत शेखुल इस्लाम शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हैं, जिनके ज़रिया सिंध व हिंद के ज़ुल्मत कदे में ईमान व इरफान के चिराग रोशन हुए और इस्लाम की रोशनी से यह सियाह खाने जगमगा उठे। आपकी सई से ऊंच और मुल्तान इस आफ्ताब की रोशनी से मुनव्वर है। बंगाल की वह सरजमीन जो कुफ्र व शिर्क से सियाह खाना बनी हुई थी, वहाँ इस्लाम के पहले मुबल्लिग हज़रत शायख जलालुद्दीन तबरेज़ी सोहरावर्दी हैं। हज़रत शायख जलालुद्दीन शेखुश्शुयूख हज़रत सोहरावर्दी के खलीफा आज़म थे। ऊंच में इसी सिलसिला का वह आफ्ताब गुरूब हुआ जिसका नामी हज़रत सैयद जलाल सुर्ख सोहरावर्दी है, जिनके साहबजादे हज़रत शायख सैयद अहमद कबीर बुखारी थे। उन्होंने इस्लाम की इशाअत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाह जलाल मुजर्रफ, जिन्होंने सिलहट में इस्लाम की शमा फरोज़ा की, आप ही के नवासे हैं। हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी भी इसी खानवादा सोहरावर्दिया की एक शमाए फ़रोज़ा हैं, जिन्होंने हिंद के मगरबी हिस्सा में इशाअत इस्लाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलगरज हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में सोहरावर्दी सिलसिला को जो कबूल आम और अजीम तबलीगी कामयाबियाँ हासिल हुई, वह तमाम तर हज़रत सैयदना शायख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआओं की बरकत है। इस ख़ानदान में आपके लुत्फ़ व करम से सदा फ़ुक़राए कामिल और दरविशान मुखलिस और मुबल्लिगीन इस्लाम पैदा हुए कि आज भी यह आफ्ताब इस बर्र सग़ीर पाक व हिंद में अपनी तमाम तरताबानियों के साथ फरोज़ा हैं। इस सिलसिला सोहरावर्दिया के अलावा भी कादरियत के आफ्ताब ने कुफ्र की तारीख रातों में उजाला फरमाया और आपसे इस कदर सलासिल तरीक़त जारी व सारी हुए कि आज भी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है वहाँ यह सिलसिला ज़रूर मौजूद है। हर चंद की आप हम्बली फ़िक़ह के पैरू और उसके शारह थे। आपकी अजीम तसनीफ़ गुनियतुत तालिब तरीकुल हक फ़िक़ह हम्बली पर एक मुस्तनद किताबा है, लेकिन चूँकि आप महज इस्लाम के दाई थे और किताब इलाही और सुन्नत मुहम्मदी हज़रत गौसे आज़म के दीन व मजहब, फ़िक्र व नज़र और वाज व इरशाद का मरकज़ व महवर था, इसलिए आपकी अज़मत का सिक्का हनफियों के दिलों पर इस तरह बैठा हुआ है जिस तरह हम्बलियों के दिलों पर। बल्कि मैं तो यह कहने में बाक नहीं करूँगा कि इस बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में हनफी जिस कसीर तादाद में आपके गुलामों में शामिल हैं और आपके सलासील हनफी बुजुर्गों में जिस कदर पाए जाते हैं वह हम्बलियों से कहीं ज़्यादा हैं। हज़रत का तरीक़ा एहसान व तालीम व तलकीन भी तमाम तर किताब व सुन्नत पर मबनी व मुनहसर है। इसमें न फ़लसफ़ा कलाम के गवामिस व रमूज़ हैं और न वहदतुल वजूद और वहदतुश शहूद के मबाहिस हैं। हज़रत का कल्ब नूरानी सोच, यकीन, हुजूर और शहूद और इरफान इलाही है और सुन्नत नबवी उसका महवर व मरकज़ है। यही बाइस है कि चार दांगी आलम में आपका डंका अब भी बज रहा है। कादरियत के बहुत से सलासील आपकी औलाद अमजाद से जारी व सारी हुई जो फ़ुक़हा कादरियतें कहलाते हैं। उर्फ़ आम में उनमें से हर एक नकीबुल अशराफ कहलाता है।